आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम पूरी उम्मीद के साथ आए हैं कि प्रभु की आशीष आपको मिलेगी। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप और हम मिलकर आज के प्रोग्राम से आशीष पाएंगे। सो वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शांति के बारे में कि कैसे हम जब बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं, संघर्षों से गुजरते हैं, तो हम कैसे शांति को अपने जीवन में जान सकते हैं। इनफैक्ट मानव शायद आजकल के समय में सभी शांति को ही तलाश कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से तलाश कर रहे हैं। शायद इंटरनेट पे, शायद रिश्तों में, शायद अटेंशन में, शायद खाने में, अलग अलग चीज़ों में शायद लोग शांति जी तलाश हाँ, रहे हैं। शांति की तलाश कर रहे हैं। इनफैक्ट बेसिकली हमारे जीवन में एक छोटा सा खोखलापन है और उस खोखलेपन को शांति के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। करियर में, रिलेशनशिप्स में, ऑनलाइन पे वो थोड़ी देर के लिए मिलता है, मगर वो लंबा नहीं रहता है क्योंकि दैट इज़ नॉट द पीस व्हिच विल सैटिस्फाई अस। यस। जो असली शांति है प्रिय दोस्तों, वो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में, जो बताते हैं कि आप महफूज़ हैं प्रभु में। एंड दैट इज़ द पीस व्हिच यू एंड मी आर लुकिंग फॉर। यस, वेरी वेल सेड। एंड इनफैक्ट वो कहते हैं द गॉड शेप्ड वैक्यूम इन आवर लाइव्स कैन बी फिल्ड बाय नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, हमारे जीवन में एक वो खालीपन है जो सिर्फ परमेश्वर ही भर सकते हैं, जैसे कि मानव ने हमें बताया। और हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आप अपने जीवन में मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे जो शांति का राजकुमार है, और आप अपनी सफरिंग, अपनी पीड़ा के बीच में परमेश्वर को जानेंगे और शांति को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें मीनू खत्री जी से, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर हर तरह के कष्ट और चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने अपने संघर्षों को कैसे पार किया और तूफान के बीच में उन्होंने कैसे उम्मीद पाई, उन्होंने कैसे शांति पाई। आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। जब मैं 16 साल की थी तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और मेरा मन बहुत बेचैन रहता था और मेरे को रात भर में नींद नहीं आती थी और ऐसा लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरे चाचा जी को मेरे हालात के बारे में मालूम पड़ा और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया और उन्होंने कहा कि आप यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने मुझे एक परमेश्वर के वचन की किताब भी दी। जब मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी तो रात को मैं चैन से सोई और रात को मुझे कोई बुरे सपने नहीं आए और सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा विश्वास यीशु मसीह में बढ़ा कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है जिसने मुझे अंधकार से छुटकारा दिलाया। और इसके बाद लगातार मैं चर्च जाने लगी और बाइबल पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी और जब मैं लोगों की गवाहियाँ को सुनती थी तो मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ता गया। इसी विश्वास के कारण वो बड़ी होती गईं। इसी दौरान उनके परिवार ने उनकी शादी भी करवा दी और शादी के कुछ साल में उनके 2 बेटियां पैदा हुईं। बेटियों के बाद वो एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गईं। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मुझे बेटा हुआ और बेटा होने के बाद उसकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी रोने की और मुझे घबराहट होने लगी और घबराहट के कारण मेरे को बहुत ब्लीडिंग हो गई और उसके कारण मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं 13 दिन से आईसीयू में हूँ और मेरा मुंह टेढ़ा हो चुका था और मुझे पैरालाइज हो चुका था। आंखों की रोशनी मेरी जा चुकी थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को ही भूल चुकी थी और थोड़ा बेटे का याद था मुझे। एक नॉर्मल डिलीवरी बेटा हुआ है मुझे, बस इतना मुझे याद था बस। और मैं अपने बेटे को देखना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि मेरा मुंह टेढ़ा हो चुका था और मेरा दिमाग भी बच्चों ऐसा हो चुका था, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ। लेकिन मेरा मन करता था अपने बच्चे को देखने का, लेकिन इसलिए मैं शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा को भी महसूस कर रही थी। इन हालात के कारण मीनू अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाती थी। साथ ही वो अपने जहन से प्रभु यीशु मसीह को भी भूल चुकी थी। मेरे पति विश्वासी थे और उनकी प्रार्थना और कलीसिया की प्रार्थना से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी और 1 महीने के अंदर अंदर मैं डिस्चार्ज हो गई और धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि मैं नॉर्मल होती जा रही हूँ। और ऐसे एक दिन मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम पड़ा कि वो अब नहीं रहा
तो मैं परमेश्वर से अपने लिए मौत मांगती थी और मैं कहती थी, परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। और मैं रात दिन सिर्फ अपने बेटे के लिए रोती रहती थी, सोचती रहती थी उसी के बारे में कि मुझे उसके पास जाना है या मुझे वो चाहिए, और मैं अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाती थी। मीनू के हालात को देखते हुए उनके पति घर और बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते रहे, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होता चला गया और उन्होंने चर्च भी जाना शुरू कर दिया और इसी तरह 4 साल गुजर गए। चर्च में जाती थी, मैं परमेश्वर के वचन को सुनती थी, पर जो मेरे मन में अपने बेटे के लिए दर्द और पीड़ा थी, मैं उसको बुला नहीं पा रही थी। एक दिन मैं संदेश सुन रही थी और संदेश सुनते मेरे दिमाग में एक वचन आया, याकूब 1 और 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाएं पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। इस वचन को जानने के बाद जो बोझ मेरे अंदर था वो हल्का हुआ कि जो परमेश्वर के सामने मैंने अपने लिए मौत मांगी और परमेश्वर के सामने जो दिन रात में बोलती थी, उसके सारी गलतियों के लिए मैंने परमेश्वर से सामने माफ़ी मांगी और मैंने कहा, प्रभु मुझे आप माफ़ करें कि जो कुछ भी मैंने बोला उसके लिए मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अब मजबूती के साथ खड़ा किया। परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के द्वारा उस पीड़ा, उस दर्द से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला और हमें परमेश्वर की शांति और प्रेम में बढ़ती चली गई। इस हादसे को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब मीनू पीछे मुड़कर नहीं देखती। आज मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है और आज मैं और मेरा परिवार प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बातें मेरे साथ बीती और मैं उससे भूल चुकी हूँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ तो उससे मुझे हिम्मत मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस पर मैं विश्वास करती हूँ। मीनू जी, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपको विश्वास में दृढ़ रखा। अपनी इतनी तकलीफ में भी आपने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। एंड गॉड इज़ फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है और उन्होंने अपनी शांति आपको दी और इस मुश्किल समय से बाहर निकलने में आपकी मदद की। जी हाँ रेबेका, मीनू की लाइफ से एक चीज़ तो पता चलती है कि प्रभु अपने जनों को नहीं छोड़ता है। जो उनको पुकारते हैं वो उनकी सुनता है, जो उनकी आराधना करते हैं प्रभु की, उनके संरक्षण करता है। जी, मैं आपसे छोटे छोटे 3 सवाल पूछूंगा जी जरूर। एंड आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या उसका इफेक्ट होता है, कोई कॉज का क्या इफेक्ट होता है। बड़े मुश्किल सवाल तो नहीं है ना? नहीं, बहुत आसान है, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम पाते हैं। अगर आप किसी स्विच को ऑन करते हैं लाइट की, तो क्या नतीजा निकलता है? अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। लाइट आ जाती है। वेरी गुड। अगर पानी का टैप ऑन करते हैं? पानी आ जाता है। और अगर कंप्यूटर को नहीं चल रहा है तो फिर क्या आप देखेंगे? उसके सब प्लग्स वगैरह चेक करेंगे कि सर्किट ठीक से लगा हुआ है या बैटरी है नहीं है, चार्ज है नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट विद द आंसर्स। दोस्तों, आपने देखा रेबेका ने जो हमें बताया वो कॉज एंड इफेक्ट की बात थी। कोई चीज़ को आप करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकल के आएगा। तो जैसे बिजली के बारे में था, टैप के बारे में था, कंप्यूटर के बारे में था। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉज एंड इफेक्ट की, जो प्रभु के साथ रिलेटेड है। आइए प्रभु का वचन देखते हैं वो क्या बताता है, फिर उसमें आगे उसके बारे में जिक्र करेंगे। प्रभु का वचन भजन संहिता 91:14 से 15 में इस प्रकार बोलता है, यदि कोई जन मुझ में भरोसा रखता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं उन भक्तों को जो मेरे नाम की आराधना करते हैं संरक्षण दूंगा। मेरे भक्त मुझको सहारा पाने के लिए पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। वो जब कष्ट में होंगे मैं उनके साथ रहूंगा। मैं उनका उद्धार करूंगा और उन्हें आदर दूंगा। तो प्रिय दोस्तों, आज जब हम बात कर रहे हैं शांति की, इन द मिड्स ऑफ ऑल द टर्मोइल, इन द मिड्स ऑफ ऑल द कंफ्यूजन व्हिच वी आर इन, हो सकता है आप लाइफ में आज ऐसी मुकाम पे हो, कॉलेज में बिल्कुल नया माहौल हो, पता नहीं क्या करना है। लाइफ में आपने नई नौकरी स्टार्ट करी है, बहुत सारे कर्जे हैं और बहुत सारी चीजें आपको एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है वर्क प्लेस में। रिलेशनशिप्स में एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं रहा है,
रिलेशनशिप में कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती है कि कोई नई चीज हो रही है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो जाता है। अकेले बैठते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, अकेले बैठते हैं तो वचन में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अकेले बैठते हैं तो डर आता है, पुरानी बातों का ख्याल आता है, हर एक जगह से कंफ्यूजन है। प्रभु का वचन पे ध्यान करिए। प्रभु का क्या वचन क्या बोल रहा है? तुम अगर मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें रक्षा दूंगा, संरक्षण दूंगा, और मैं तुम्हारे उद्धार के लिए रास्ता तैयार करूंगा। प्रिय दोस्तों, यह समय होगा, बिल्कुल इस कंफ्यूजन के बीच में, इस टर्मोइल के बीच में, इस अशांति के बीच में यही सही समय है। दिस इज द राइट टाइम टू कॉल ऑन टू द लॉर्ड। और इस समय पे प्रभु को आप पुकारें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने वचन पढ़ने के द्वारा, प्रभु के जनों से मिलजुल कर उनसे बातचीत करने के द्वारा। और देखिए, प्रभु इन द मिड्स ऑफ दिस बिग स्टॉर्म एक छोटा सा स्पॉट आपके लिए तैयार करेगा जहां पे आपको शांति मिलेगी। प्रभु और आपके बीच की शांति। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज प्रभु को पुकारेंगे। जी दोस्तों, हमें प्रभु को पुकारना है। अपनी सफरिंग्स में, अपनी पीड़ा में, अपने संघर्षों में हमें परमेश्वर को पुकारना है। और दोस्तों, प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, 99 10 40 10 10। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। दोस्तों, एक और सच्ची कहानी आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा और प्रभु के समीप आने का एक और मौका मिलेगा। उससे पहले छोटा सा ब्रेक, सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या आपके घरेलू रिश्तों में तनाव है? क्या आप परेशान हैं कि आपके बच्चे संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं? 16 और 26 नवंबर को CBN इंडिया YouTube चैनल पे दोपहर 3 बजे ऑल इंडिया की प्रेयर लाइन टीम प्रार्थना में लाइव जा रही है। आप और आपके बच्चे इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम बात कर रहे हैं जीवन के उथल पुथल में शांति कैसे पाएं। इन द मिड्स ऑफ अ बिग टर्मोइल हम उस पीस को कैसे प्राप्त करें। रेबेका, एक हमने स्टोरी देखी है, प्रभु का वचन सुना है, क्यों ना हम सच्ची कहानियां देखते रहें और इस समझ को पूर्णता से पुख्ता करें अपनी जिंदगी जी में। बिल्कुल, कितना अच्छा है ना जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे पीपल लाइक अस, हमारे जैसे लोग जब वो अपने जीवन में चैलेंजेस से गुजरते हैं तो वो कैसे परमेश्वर की मदद से उन चैलेंजेस से बाहर निकलते हैं, उनमें से उभर के आते हैं, विश्वास में दृढ़ होते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि ये संभव है, हम भी अपनी सफरिंग्स के बीच में शांति को पा सकते हैं, हम भी विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम देखें एक और सच्ची कहानी, और आज हम आपकी मुलाकात कराएं राजकुमार जी से, जिन्होंने अपने जीवन में एक बड़ी बीमारी का सामना किया। ये बीमारी इनके जीवन से शांति को चुरा ले गई। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ इनके साथ, और बहुत ही खूबसूरत ये सच्ची कहानी है। आइए इनसे मुलाकात करें और हम सब आशीष पाएं। तिरुपुर जिले के राजकुमार ने अपने पिता की शराब पीने की आदत के कारण बहुत संघर्ष किया। मेरे पिता को मेरे जन्म के समय से ही शराब पीने की लत थी। हम ये सोचकर बहुत घबराते थे और तनाव में रहते थे कि आज जब वो वापस आएंगे तो क्या होगा। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण राजकुमार नौकरी के लिए विदेश चले गए और कर्ज चुकाने लगे। मैं 3.5 साल तक मस्कट में था। मैंने सोचा कि अब स्थिति बेहतर है, इसलिए मैं घर लौट सकता हूँ और वहाँ नौकरी कर सकता हूँ और जीवन को आगे जी सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रुकना चाहता था। राजकुमार भारत वापस आ गए और तमिलनाडु में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उस समय राजकुमार एक अजीब बीमारी की चपेट में आ गए। अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान मैं सामान्य रूप से उठा और अपने लैपटॉप से अपना रेज्यूमे अप्लाई करना शुरू किया। उस समय मैं सामान्य रूप से बोल नहीं पा रहा था, शब्द गड़बड़ाने लगे थे। परिवार के लोग राजकुमार को पास के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे मायस्थीनिया ग्रेविस नाम का
एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा नहीं, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आपके छाती के पास एक ट्यूमर है, इसे सर्जरी के द्वारा निकालना होगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने पूछा, डॉक्टर आपने कहा कि मुझे मायस्थीनिया है, अब आप कहते हैं कि ट्यूमर है, मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा कि मुझे दोनों पर विश्वास करना होगा। मायस्थीनिया के कारण मेरी तंत्रिका प्रणाली कमजोर हो जाएगी। हो सकता है कि मैं ठीक से बोल ना पाऊं या आंखें ना खोल पाऊं, अपने हाथ या पैर ना हिला सकूं या चल ना सकूं। लार ने मेरे गले में प्रवेश करना बंद कर दिया। मेरे खाने की नली सिकुड़ गई। जब मैं लेटता था तो मेरे मुंह से लार निकलती थी। राजकुमार का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। मैं उठ नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। मैं पहले 75 किलो का था और घटकर 35 किलो का हो गया। मैं ना तो खा सकता था और ना ही पानी पी सकता था। यहाँ तक कि चावल को मिक्सी में पीसकर चम्मच से मुझे दिया जाता था, फिर भी ये गले में फंस जाता था और मेरे खाने की नली में चिपक जाता था। अगर ये फेफड़ों में चले जाता तो ये एक बड़ी समस्या पैदा कर देता। मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। मैं अपनी जान गंवाने वाला था। इस सबसे बुरी परिस्थिति में भी राजकुमार ने विश्वास के साथ परमेश्वर की खोज शुरू कर दी। परमेश्वर ने मेरी माँ से बात करते हुए कहा, मैंने इस बेटे को चुना है, मैं इसे धीरे धीरे चंगा करूंगा। ये परमेश्वर थे जिसने मेरी माँ को ये बात एक भविष्यवाणी के रूप में दी थी। धीरे धीरे का मतलब है उन्हें समय पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो समय जानते हैं। फिर बहुत धीरे धीरे जैसे एक बीज बोया जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही मेरा विश्वास अंकुरित होने लगा। फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब मैंने इसे खोला तो मैंने भजन संहिता और नीति वचन देखा और मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका। लेकिन मैं चंगा होना चाहता था, मैं बाइबल पढ़ना चाहता था। मुझे दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर जाएगा और मुझे चंगा करेगा। राजकुमार के जीवन में बदलाव आया। राजकुमार संघर्षों से उभर चुके हैं और अब परमेश्वर के अनुग्रह से वो आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं। शुरुआती दौर में मैं इस बीमारी के कारण बहुत संघर्ष कर रहा था। मेरे जीवन का वो समय एक प्रश्न के साथ था कि क्या मेरा कोई भविष्य होगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरे सारे उतार चढ़ावों में मेरी अगुवाई की। उन्होंने बहुत ही सुंदरता से मेरी अगुवाई की और मुझे वैवाहिक जीवन दिया और अब तक वो बिना किसी कमी के मेरी अगुवाई कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी। एंड कितना हमें बहुत आशीष मिली है। राजकुमार जी से हमने मुलाकात की, उनके जीवन के बारे में हमने जाना, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसी समस्याओं का या ऐसे चैलेंजेस का अपने जीवन में सामना करते हैं और हमने देखा कि प्रार्थनाओं में बल है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है। जब हम उसे पुकारते हैं अपनी सफरिंग के बीच में, जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी पुकार सुनता है। आज मानव ने भी हमें इंकरेज किया कि जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, उन्हें पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। दोस्तों, इन सच्ची कहानियों से हमें कितना साहस मिलता है, कितना करेज मिलता है, हमें बहुत आशीष मिलती है और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा सहायक है, मददगार है और उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर है। तो ऐसी ही सच्ची कहानियों को आप तक लाने के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आप अपने अनुदान के द्वारा हमारे सहभागी बन सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ संपर्क में बने रहें। और हमने प्रार्थनाओं की बात करी। प्रार्थनाओं से आपने देखा कि कितने बदलाव आते हैं। प्रार्थनाओं का हमारा आपके पास आमंत्रण भी है कि आप हमें कॉल करें, हम प्रार्थना करें आपके लिए। तो अब समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्लीज स्टे वेयर यू आर। वापस आएंगे हम प्रार्थना के लिए।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आप और हम मिलकर ये जान रहे हैं कि अपने जीवन में पीड़ा में, संघर्ष में, तकलीफों में भी हम परमेश्वर की शांति को जान सकते हैं। और वो तब है जब हम अपनी अपनी उस मुश्किल परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करते हैं, जब हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाते हैं और जब हम प्रार्थना में उन्हें पुकारते हैं और उनके वचन में बने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु के वचन में, प्रभु के प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा बल होता है और प्रभु से संपर्क स्थापित होता है हमारा। हमारे जीवन में परिवर्तन आने की ये एक द्वार खुलता है। तो क्यों ना हम उस द्वार की तरफ चलें प्रार्थना में। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और ख़ास तौर से धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के माध्यम से आप हमारी बातों को, पुकारों को सुनते हैं। आपका वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि दुनिया का जो पीस है, दुनिया की जो शांति है, वो बिल्कुल टेम्पररी है। वो कभी भी हमें पूर्णता से हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, मगर जो प्रभु यीशु मसीह की शांति जो हमें देकर जाता है, उसी से हमारी पूर्ति होती है और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में हमारे दर्शक गण होंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो जिसमें उन्हें एक ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करा हो जिसमें वो फंसे हुए हों और वो उस सिचुएशन से वे बिल्कुल बाहर निकलना चाहते हैं, कन्फ्यूजन है, मगर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है कोई गलती करी हो खुद ही, या ऐसा हो कि डर खौफ में बंधे हुए हों। हो सकता है कि कोई भी चीज़ नहीं हो मगर एक डर बैठा है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, केओस है। स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो घरों में हैं, वो एक नई चीज़ बाहर से सीखते हैं और घर में आते हैं तो शांति नहीं पाते हैं, घर में अशांति हो जाती है। मैरिजेस में अशांति है, हमारे फ्यूचर को देखकर कन्फ्यूजन है। हर एक जगह प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति को जाहिर करें और हमारे लोग आपको पुकारने वाले लोग बने प्रभु जी, और हर एक जगह हमें शांति दें प्रभु जी। मैरिजेस में, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में, घरों में, रिश्तों में, वर्क प्लेसेस में, कॉलेजेस में, करियर में, हर एक जगह पर प्रभु जी एक शांति मिले, ताकि उस शांति के द्वारा हमारे मनों में एक आपकी उपस्थिति हो और उस उपस्थिति को लेकर हम आगे चल सकें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, प्रार्थना हमने करी है, मगर आप प्लीज़ प्रार्थनाओं में बने रहिएगा। इसके प्रोग्राम के बाद भी, शाम को भी, आने वाले दिनों में भी प्रार्थना में बने रहिएगा। प्रभु की शांति आपके चारों तरफ बनी रहेगी। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब हम मुश्किल से गुजरते हैं तो हम अपनी मुश्किलों के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। क्यों ना इन मुश्किलों के बीच में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन धन्यवाद की प्रार्थना करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उन सब समयों के लिए जब वो हमारे साथ हैं और हमारे मददगार हैं। अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे परमेश्वर के साथ रहे हैं, उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनकी भलाई के लिए उनका धन्यवाद करें, उनकी स्तुति प्रशंसा करें। और देखिए कैसे आपका जीवन, आपकी सोच, आपका मन बदलता जाएगा। दोस्तों, हमने प्रार्थना की बात कर ली, अब वचन की बात भी करते हैं। देखते हैं आज प्रभु मेरे से और आपसे अपने जिंदा वचन से क्या बोलता है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है कि जो टेम्पररी परस्यूट्स हैं हमारी दुनिया की, उसमें हमें वो शांति नहीं मिलेगी जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। प्रभु ही के पास वो शांति है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रभु के पास जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन को आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकेंगे। जी, और दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि हमें अपनी दुख और पीड़ा में प्रभु को पुकारना है। अपने जो बोझ हैं वो परमेश्वर पर डालने हैं
और ऐसा ही एक गीत इस समय हम सुनेंगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च की क्वायर। तो आइए इस गीत से हम सब मिलकर आशीष पाएं। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। तारणहार हमारी शरण, सारी में लेकर चलाता है। तारणहार हमारी शरण, सारी में लेकर चलाता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। थैंक यू क्वायर, ये गीत हमारे लिए गाने के लिए। हमें बहुत आशीष मिली है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, ये गाना सुनकर हमें आशीष तो मिली, शांति भी मिली। और आज जैसे हमने कहानियों में सुना, प्रभु के वचन से सुना, और हम लोग बात भी कर रहे थे कि आवर परस्यूट शुड नॉट बी फॉर द टेम्पररी अरेंजमेंट्स, टेम्पररी पीस। प्रभु का वचन साफ बोलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह शांति देते हैं, वो परमानेंट होती है, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है आपके लिए। बाकी हर जगह से आप घबराएंगे तो घबराएं ना, प्रभु के पास जाएं, वहीं पे आपकी सॉल्यूशन है, वहीं पर वो शांति है जो आप ढूंढ रहे हैं। Yes. जी दोस्तों, और इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। हमारे जाने का समय हो गया है और कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं। और कल कोई शक में आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के भी हम जवाब देंगे, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।